यस हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस क्लास के माइक्रोवेव के अंदर फैराडे रोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर भी अपन ने एक फेराइट मीडियम के अंदर प्रोपोगेट ईएम वेव के बारे में डिस्कस किया था, जिसका जो आउटपुट ये था कि जब फेराइट मीडियम में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करते हैं तो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव एंड राइट हैंड सर्कुलर वेव। और दोनों वेव्स की जो फेज कांस्टेंट या फेज वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब जो आफ्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम द मीडियम दे आर अगेन सुपरपोज एंड क्रिएट ए प्लेन वेव, बट इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल इंसिडेंट वेव प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो इंसिडेंट वेव का प्लेन पोलराइजेशन था और ट्रांसमिशन के बाद में जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो कि फाइनाइट एंगल से रोटेट हो जाता है, और उसी फेनोमेनन को अपन फेराडे रोटेशन बोलते हैं। फेराडे रोटेशन। तो फेराडे रोटेशन का मीनिंग है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का रोटेट होना। तो इसको अपन प्रूव करेंगे कि कितना रोटेट होता है एल डिस्टेंस पर, कि अपन फेराइट मीडियम की एक फाइनाइट डिस्टेंस लेंगे। तो उस फाइनाइट डिस्टेंस में प्रोपोगेट ईएम वेव अपने इनिशियल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से आफ्टर ट्रांसमिशन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की डायरेक्शन में कितना एंगल रोटेट हो जाता है, तो उसका डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले अपन एज्यूम करेंगे कि अपने पास में एक फेराइट मीडियम है। फेराइट का मतलब सेरेमिक मटेरियल्स होते हैं जो फेरिक ऑक्साइड के डाइवोलेंट फेडरल का एक केमिकल कंपोजिशन होता है। इसमें हाईली परमिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, एक सम प्रॉपर्टी जो फेराइट्स आर फॉलो द मटेरियल इज नॉन द फेराइट मीडियम। तो ये फेराइट मीडियम की अपन इसके अंदर कोई वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं अपन, और कौन सी वेव कर रहे हैं? ईएम वेव। We have done about to EM that it is have the transverse nature। EM वेव कौन सा नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वेरीज होते हैं और विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। द प्लेन इन विच कंसिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर नॉट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दिस वेव। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन कौन सा होता है ईएम का? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कंसिस्ट होते हैं। तो अपन ये एंड द फर्स्ट एंड ऑफ द फेराडे इज एट सेट z बराबर 0 एंड लास्ट एंड इज z बराबर l। ठीक है, मतलब l डिस्टेंस का कोई फेराइट मीडियम है। इनिशियली एट इंटरिंग या इंसिडेंट वेव एट प्लेन z बराबर 0, इक्वेशन इज गिवन बाय E बराबर E नॉट e की पावर j ओमेगा t माइनस j बीटा z। क्या प्रेस लेते हैं? ये टाइम j ओमेगा t टाइम वेरिंग फैक्टर है, और j बीटा z गामा z भी बोलते हैं। j बीटा इज इक्वल टू अपन इसे सिंपली अपन फॉर्म में क्या लिखते जाएं कि j बीटा इजकल टू गामा। ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, फेज कांस्टेंट होता है। फॉर द विदाउट लॉसेज विदाउट अटेंशन गामा इजकल टू जे बीटा होता है। अदरवाइज अल्फा प्लस जे बीटा होता है, अल्फा वहां अटेंशन कांस्टेंट होता है। तो ये प्रोपोगेटिंग वेव का इक्वेशन मान लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम द अलोंग टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स के अलोंग है। या z बराबर 0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ईएम वेव का वो अलोंग टू एक्स एक्सिस है। इसका इक्वेशन अपन ने ये दे दिया। तो इसको अपन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पोलराइज्ड वेव के रूप में फॉर्म में लिख दें, और सेम वैल्यू ये आएगी, लेकिन इसे दो पार्ट बना देते हैं। E0/2, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर एक्स केफ प्लस जे वाई केफ, आइटा इसको अपन बोलते हैं। यहाँ फिजिक्स में आइटा और जे
जे फेस फैक्टर के रूप में माना जाता है, जो √-1 वैल्यू होती है, प्लस एक्स केफ माइनस जे वाई केफ और ई की पावर माइनस जे बीटा जेड और ई की पावर जे ओमेगा टी सेपरेट कर देते हैं इस दोनों पार्ट को। इसकी वैल्यू वापस निकालेंगे तो सेम यही आ जाएगी, 2x केप आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट एक्स केप आ जाएगा। लेकिन अपने तो दोनों वेव्स हैं, ये सेपरेटली वेव्स का फॉर्म बन गई, मतलब ई नॉट बाई 2, चाहे मैं अपन पार्ट क्यों कर दूं, एक्स केफ जे वाई केफ ई की पावर माइनस जे बीटा जेड प्लस एक्स केफ माइनस जे वाई केफ ई की पावर माइनस जे बीटा जेड और साइनसोडियल टाइम फैक्टर इज जे ओमेगा टी। तो ये फर्स्ट पार्ट एट सेकेंड पार्ट कंपोनेंट आर रिप्रेजेंट, फर्स्ट पार्ट इज राइट circular polarized wave. Second part is the left circular polarized wave. ठीक है, तो एट जेड बराबर 0, मतलब मान लो कि जेड बराबर 0 पे इंटरिंग होने वाली वेव का इक्वेशन है, इसमें जेड बराबर 0 रख दे तो जेड बराबर 0 प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा। तो अपन इसका जेड बराबर एल पर आफ्टर जो इंटरिंग के टाइम और आफ्टर जेड बराबर एल के ऊपर इसका इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इस इक्वेशन को कि एट एंड ऑफ फेराइट मीडियम जेड बराबर एल, तो फील्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई बराबर ई नोट बाई 2, बस इसमें जेड बराबर एल रखना है। लेकिन मीडियम से बिफोर तो दोनों कंपोनेंट्स की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन मीडियम में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सर्कुलर वेव की वेलोसिटी सेपरेटली डिफरेंट आएगी। राइट हैंड सर्कुलर को बीटा प्लस से नोट कर देंगे, लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव के फेज कोएफिशिएंट को बीटा माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहां आ जाएगा एक्स के प्लस जे वाई के ई की पावर, यहां इस फैक्टर में मैं चेंज कर रहा हूं, माइनस जे बीटा प्लस एल प्लस एक्स केफ माइनस वाई केफ ई की पावर जे बीटा माइनस एल और ई की पावर जे ओमेगा टी। अपन इसमें रिजल्टेंट वेव का वापस इक्वेशन निकालते हैं। ये जेड बराबर 0 एंड के ऊपर ट्रांसमिट वेव का इक्वेशन हो गया, तो मैं यहां से वापस करता हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई 2। इनको अपन एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को एक जगह, एक्स के वाले दोनों कंपोनेंट्स को एक जगह लिख लेते हैं। ई की पावर माइनस जे बीटा प्लस एल और प्लस ई की पावर माइनस जे बीटा माइनस एल एक्स केप, दोनों एक्स के कंपोनेंट को एक जगह लिख लिया। फिर है प्लस वाई केप वाले कंपोनेंट में ई की पावर माइनस जे बीटा प्लस एल माइनस ई की पावर जे बीटा एल जेड एल बीटा माइनस एल
और वाई केफ और e की पावर j ओमेगा टी फैक्टर। इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लिया, रीअरेंज किया, केवल अपना एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके अंदर अपन इसका रिजल्टेंट इक्वेशन निकालने के लिए मैं दो कॉमन ले रहा हूं ताकि इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए। e की पावर माइनस जे बीटा प्लस वाई 12 और e की पावर माइनस बीटा माइनस एल वाई 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हर फैक्टर में से j माइनस जे बीटा प्लस एल वाई 2 और माइनस जे बीटा माइनस एल वाई 2 हर फैक्टर में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां पर पहले फैक्टर में देखना e की पावर यह हाफ में बच जाएगा और फिर हाफ में ये नहीं है तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकता हूं मैं, एक बार देखना, j वाई 2 तो j l आ जाएगा, तो बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस एल वाई 2 पहला कोफिशिएंट के ऊपर, प्लस e की पावर माइनस j, ये माइनस बीटा में है, ये बीटा प्लस नीचे नेगेटिव में कॉमन लेंगे तो ऊपर प्लस में आएगा और ये हाफ हो जाएगा, दोनों हाफ अपने पास हाफ पार्ट में डिवाइड लगेगा तो ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस एल वाई 2, ये केवल एक्स केप के साथ वाला कंपोनेंट चेंज हो गया। ये दोनों कॉमन लेने पर इस फैक्टर से इस फैक्टर से तो अपने पास रिड्यूशन फॉर्म ही आ जाएगा। सिमिलरली आगे वाले फैक्टर की बात करें, e की पावर माइनस जे बीटा प्लस बीटा माइनस एल वाई 2 और माइनस e की पावर j बीटा प्लस बीटा माइनस एल वाई 2 और y केफ और ब्रैकेट में e की पावर साइंस और रिले पार्ट ओमेगा टी। और सबकी जो पावर्स हैं e की वो अपन ने सेम फैक्टर में बना ली। ठीक है, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, इसमें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अपन इसको साइन कोसाइन फॉर्म चेंज कर सकते हैं। क्या करोगे, e नॉट वाई 2 इसको भी बना लो अपन, e की पावर माइनस जे कॉमन ले लेते हैं, एल वाई 2 कॉमन आ जाएगा तो बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस एल वाई 2, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ऐसा लिख दूंगा e की पावर j बीटा प्लस बीटा माइनस एल वाई 2 प्लस e की पावर j बीटा प्लस बीटा माइनस एल वाई 2 अपॉन 2 और x केफ और 2 से फैक्टर अपने पास यहां पर आ गया। ऐसे 2 से इसको भी डिवाइड दे दो और उसमें माइनस कॉमन ले लो ताकि ये पार्ट पॉजिटिव वाला पहले आ जाएगा, इसमें तो प्लस में है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां देखिए माइनस कॉमन लेने पर e की पावर j बीटा प्लस बीटा माइनस एल बाई 2, ठीक है, माइनस की पावर j बीटा प्लस बीटा माइनस एल बाई 2 अपॉन 2 और यहाँ एक आइटा वर्ड्स और लगा देता हूँ और 2 आइटा लिख देता हूँ और ये वाई केफ और साइनसोइडल पार्ट जे ओमेगा टी। केवल रीअरेंज किया है, इस टाइप के फॉर्म में किया है कि अपना सिंपली फॉर्म आ जाए। तो ये जो अपने पास ब्रैकेट में 2 इक्वेशंस बन रहे हैं आइलर थ्योरम से,
एक तो इसकी वैल्यू और इस कांस्टेंट की, ये सॉरी इस ब्रैकेट की वैल्यू, एक कॉस का और एक साइन का, ये कोस ये आर्गुमेंट फॉर्मूला बनेगा, साइन ये आर्गुमेंट फॉर्मूला बनेगा। तो इसका मतलब सिंपली फॉर्म में रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं ई नॉट ई की पावर जे बीटा प्लस बीटा माइनस L/2। यह आ गया कोश बीटा प्लस बीटा माइनस L/2 माइनस आइटा साइन बीटा प्लस बीटा माइनस L/2 फैक्टर e की पावर j ओमेगा टी। ये अपने पास एट z बराबर L के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन आ गया आफ्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम द फेराइट मीडियम। तो अपन इसका फेज एंगल निकाल सकते हैं। इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो कोई भी क्वांटिटी का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो तो उसका फेज एंगल tan थीटा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसका अपन फेज एंगल tan थीटा निकालना। तो इसके इमेजरी पार्ट को रियल पार्ट का डिवाइड देते हैं कंप्लीट। तो ये कांस्टेंट सॉरी ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट तो दोनों पार्ट में इंक्लूड है। पहले साइन का पार्ट आएगा, कोस का और नेगेटिव में आएगा, तो मतलब नेगेटिव tan ऑफ साइन बीटा प्लस माइनस L/2 कोस बीटा, तो कोस साइन का tan में सेम ये आ जाएगी बीटा प्लस बीटा माइनस L/2। तो इसका मतलब इसका फेज एंगल अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस L/2। या अपन इसको 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस L। फॉर द फेराइट मीडियम लेफ्ट हैंड सर्कुलर फेज वेलोसिटी फेज कांस्टेंट इज ग्रेटर टू बीटा माइनस, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 थीटा इज पॉजिटिव आएगा बीटा माइनस बीटा प्लस L। ये 2 थीटा बट थीटा इज द फेज रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन इन बाय फेराइट मीडियम ऑफ लेंथ L लेंथ के फेराइट मीडियम से रोटेट एंगल है। यहां पर किसी रिसिप्रोकल प्रॉपर्टी आती है, नॉन रिसिप्रोकल, कि फेराइट मीडियम एक नॉन रिसिप्रोकल मीडियम होता है। तो ये वैल्यू अपन ने कहां से फाइंड की है कि वे लाइट इज प्रोपोगेट फ्रॉम z बराबर 0 प्लेन टू z बराबर L प्लेन। इफ वेव इज प्रोपोगेट फ्रॉम z बराबर L टू z बराबर 0, मतलब z की जगह अपन z माइनस L पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या इफेक्ट होगा? इस इक्वेशन के अंदर L की जगह L माइनस, वहां जो पहले सब्स्टिट्यूशन किया था अपने वहां पर स्टार्ट में की कि इफ z बराबर माइनस L पर इसका रेसिप्रोकल और इक्वेशन निकालें तो फेज रोटेशन वी गेट द सेम वैल्यू। मतलब 0 से, जैसे यहां फेराइट मीडियम था अपने पास, z बराबर 0 प्लेन से स्टार्ट हो रहा था, तो अपन 2 पॉइंट लें कि z बराबर L और यहाँ z बराबर माइनस L। तो फ्रॉम पॉइंट z बराबर 0 प्लेन वेव इज प्रोपोगेट अलोंग
to negative z-axis and wave propagate onto positive z-axis at same distance, then we get the same phase difference in same direction. मतलब फेराइट मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन रिसिप्रोकल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने का मतलब है इन द फेराडे रोटेशन कि अपने पास यदि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो रोटेशन यदि पॉजिटिव जेट एक्सिस में क्लॉकवाइज था तो एज सेम नेगेटिव जेट एक्सिस डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज ही होगा. इसको नॉन रिसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ फेराइट कहते हैं. नॉन रिसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ फेराइट मीडियम. इसको कहते हैं कि एट फ्रॉम z बराबर 0 टू z माइनस एल एंड फ्रॉम z बराबर 0 टू z l is same direction rotation is get in the ferrite medium, so is known the non reciprocal property of ferrite medium is also proved by this derivation. इसको अपन z माइनस एल से डेरिवेशन करें तो भी सेम अपने पास ही क्या आएगा, फाइंड अप होगा क्या, फेज रोटेशन. और इस फेनोमेना को ये टू थीटा जो फेज रोटेशन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसको फेराडे रोटेशन बोलते हैं. मतलब अपने वैल्यू अपने पास बीटा प्लस और बीटा माइनस की हो, और बीटा प्लस और बीटा माइनस की वैल्यू अपन कहां से फाइंड कर सकते हैं. कल अपने इससे प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फेराइट मीडियम में अपने फेज कांस्टेंट बीटा की दो वैल्यूज फाइंड आउट की थी. बीटा 1 इजकल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडरूट म्यू प्लस के, और एक था बीटा 2 इजकल टू प्लस माइनस म्यू माइनस के. यहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बीटा पॉसिबल था, नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं है. तो अपन यहां पॉजिटिव वैल्यूज के कंसेप्ट में दो वैल्यूज करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होती है जिसमें एक लेस है और एक ग्रेटर है. तो बताया कि अपने पास जो फेराइट मीडियम होता है उसके अंदर इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, मतलब माइक्रोवेव सिग्नल के लिए कोई मीडियम में एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी से अबव सिग्नल्स का प्रोपोगेशन होता है. डाइलेक्ट्रिक नेचर प्रॉपर्टी से अपन नोट करते हैं जो वेवगाइड में नोट किया था. तो अबव टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अबव टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के वेव सिग्नल्स यदि प्रोपोगेट होते हैं तो उसके अंदर अपने पास बीटा माइनस इज ग्रेटर देन बीटा प्लस. मतलब बीटा माइनस इज द लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव, बीटा प्लस इज द राइट हैंड सर्कुलर वेव. तो यहां से अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव की वेलोसिटी इन द फेराइट मीडियम इज लेस इन कंपैरिजन टू राइट हैंड सर्कुलर वेव. वेलोसिटी बीटा माइनस ओमेगा अपॉन बीटा माइनस, बीटा प्लस ओमेगा अपॉन बीटा प्लस. तो मतलब लेफ्ट हैंड सर्कुलर वेव इज प्रोपोगेट इज लेस इन कंपैरिजन टू राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव. ठीक है, इसका भी अपन फेराडे रोटेशन या आगे जो वीएम वेव इन फेराइट मीडियम वाले टॉपिक से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, प्लस प्रूफ कर सकते हैं. ये अपने पास एक फेराडे रोटेशन और ईएम वेव का इन फेराइट मीडियम के अंदर दो वेव्स में कंपोनेंट डिवाइजेशन की फेज वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं. ये नॉन रिसिप्रोकल जो प्रॉपर्टी फेराइट मीडियम की है और फेराडे रोटेशन नेचर है. फेराडे रोटेशन से मीनिंग ये होता है कि फेराइट मीडियम में जब ईएम वेव प्रोपोगेट होती है तो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाता है, और द रोटेशन एंगल, फेराडे रोटेशन एंगल इज डिपेंड ऑन द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन द मीडियम एंड फेज कांस्टेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, और फंक्शन ऑफ द कि जो फेज कांस्टेंट किस पे डिपेंड करते हैं, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट पे, मतलब परमिबिलिटी के ऊपर प्रोपोगेशन कांस्टेंट पे.
मतलब परमिबिलिटी इसका और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का ही फंक्शन होगा फेराडे रोटेशन और डिस्टेंस का। तो अपन फाइनाइट नेचर का कोई फेराइट मीडियम यूज करके, और नॉन रिसिप्रोकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो वेव को अपन लेफ्ट से राइट प्रोपोगेट करें या राइट से लेफ्ट की ओर प्रोपोगेट करें, सेम डायरेक्शन में फेराडे रोटेशन गेन होता है। तो इसके बेसिस पर माइक्रोवेव डिवाइसेस बनाई गई जिसको फेराइट डिवाइसेस बोलते हैं। माइक्रोवेव फेराइट डिवाइसेस। देखो फेराइट डिवाइस अपन जैसे एग्जांपल देंगे फेराइट डिवाइस का, फेराइट कंपोनेंट्स की बात कर लें, पर कंपोनेंट भी नाम देते हैं। इसमें 3 टाइप के फेराइट डिवाइसेस नोट की गई है। इसमें है गायरेटर, दूसरा है आइसोलेटर और तीसरा है सर्कुलेटर। ये 3 फेराइट कंपोनेंट्स हैं जो फेराइट प्रॉपर्टी के बेसिस पर माइक्रोवेव डिवाइसेस कंपोनेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब माइक्रोवेव डिवाइसेस का मतलब से वेव गाइड की कपलिंग, अटेन्यूएशन को कम करना, मतलब अपने जो अपन माइक्रोवेव सिग्नल्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं जिस सर्किट में, जहां जिस सिस्टम में, तो वहां पर अपन माइक्रोवेव सिग्नल्स का अटेन्यूएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी कपलिंग को, मतलब बेस्ट कपलिंग चाहते हैं एक वेवगाइड से दूसरी वेवगाइड के अंदर। तो इस टाइप का जो कपलिंग और जो अपने पास अटेन्यूएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की ऑफ फेराइट कंपोनेंट डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट की गई, जिन 3 टाइप की है जिन्हें यहाँ पर अपने सिलेबस स्टडी करते हैं, गायरेटर, आइसोलेटर, सर्कुलेटर। तीनों के ऊपर शॉर्ट नोट के टाइप में क्वेश्चन आता है। आर ऑल ऑपरेट ऑन द फेराइट फेराडे रोटेशन एंड नॉन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ फेराइट। तो तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या एप्लीकेशन है। तो अपन इन डिवाइसेस को, फेराइट जो कंपोनेंट 3 टाइप के हैं, गायरेटर, सबसे पहले अपन गायरेटर के बारे में स्टडी करें। जो गायरेटर एक इस टाइप का 2 पोर्ट का मतलब 2 एंड्स के होते हैं, 2 पोर्ट फेराइट कंपोनेंट डिवाइस है, बाय विच with respect to any end produce the 180 phase difference in the propagating signal। मतलब हम इसके 2 पोर्ट होते हैं, तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाते हैं तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंड्यूस होता है। लेकिन when signals are propagated from second port to first port then signals are not change in phase। मतलब 1 एंड के रेस्पेक्ट में दूसरे एंड से प्रोपोगेट वेव में 180 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसका एप्लीकेशन होता है। तो सिग्नल्स के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करने से अपने पास एक टाइप की वेव को दूसरी टाइप की वेव से कपलिंग में यूजेज होता है। जैसे मान लो 2 रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड की 2 डायमेंशन होती है, एक ब्रॉड डायमेंशन से, एक को अपन ब्रॉड मान लेते हैं, कभी ग्रेटर है, बी स्मॉल, तभी तो रेक्टेंगुलर पोर्शन हुआ, ठीक है। तो अपन यदि दूसरी वेवगाइड, जैसे मान लो ये तो अपने पास इस टाइप से अरेंज है, ठीक है, मतलब इसका ए डायरेक्शन ये है, अपने पास दूसरी वेव जो वेवगाइड है वो ऐसे है कि जो इसकी डायरेक्शन में बी है और बी की डायरेक्शन में इसमें ए है, मतलब ब्रॉड डायमेंशन नैरो डायमेंशन के पैरेलल है और नैरो डायमेंशन ब्रॉड डायमेंशन के पैरेलल है। तो अपने मान लो यहां कोई सिग्नल TE11 जनरेट कर रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन में है और इधर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन में करना है, जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन में थी पहले, तो इधर ए अपना किधर है, वाई डायरेक्शन में, तो अपन इलेक्ट्रिक